और निवेदन करूंगा, इस धरती का हर काम उन्हीं की दया से हो रहा है। तो ये गुरु चर्चा भी फलित उन्हीं की दया से होगा। अपने गुरु शिव से दया मांगी। रात में भी हम लोग 3 बजे तक यहाँ थे, 3:30 बजे तक घर गए, 4 बजे से बारिश शुरू हो गई। गुरु चर्चा हो रही है, उनको अपना काम करवाना। आप लोग आए हैं, हम लोग सब भाग्यशाली हैं। आइए हम लोग सुनते हैं गुरु भाई बोला भी आते हैं। सर्वप्रथम अपने गुरु जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, शांत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, यहाँ बैठे तमाम गुरु भाई बहन के चरणों को प्रणाम करता हूँ। मेरे चरणों को स्वीकार करें। आज हम लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं। सामने में जो फोटो लगी हुई है, सजी हुई है, इससे हम लोग सारे लोग परिचित हैं। यह दीदी माँ नीलम की फोटो है और इन्हीं का पुण्य तिथि आज मनाया जा रहा है। अब इस पर हम आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि आखिर पुण्य तिथि हम इसका मनाते क्यों हैं। यह तो दिखने में हमारे जैसे ही लोग हैं, जैसे हम हैं वैसे साहब हैं, वैसे दीदी हैं। फिर आखिर क्या बात हो गई जो आज इनका पुण्यतिथि हम ही आप नहीं, इस संसार के सारे लोग कोने कोने में जो है इसको पुण्यतिथि के रूप में मना रहे हैं। क्या इनके संपत्ति को देख के मना रहे हैं हम लोग कि नहीं बहुत बड़ी घराने की थी इसलिए आज हम लोग मनाने के लिए बैठे हैं। आखिर क्या था इनमें जो पूरा संसार आज विवश है। तो ये फोटो लगाने से और प्रसाद चढ़ाने से और मंच बना के सजा देने से, 4 गो भाषण देने से पुण्यतिथि नहीं मनता। पुण्यतिथि तब मनाया जाएगा जब उनके विचार को अपने विचार में बदल लेंगे। तो उनका विचार क्या था? उनका विचार एक ही था कि पत्ते पत्ते को जो है शिव से जोड़ दे। और यह नजर भी आ रही है, लेकिन बैलेंस बिगड़ गया है। बैलेंस क्या बिगड़ा है? गाड़ी का चक्का यदि 2 है और 2 चक्के में से एक चक्का यदि डैमेज हो जाए तो गाड़ी सही चलेगी? नहीं चलेगी। गुरु बहन की संख्या तो बहुत हो गया, गुरु भाई का संख्या घट गया। और शासन कौन करने लगा? गुरु भाई नहीं, शासन करने लगा गुरु भाई। तो यह जो है गड़बड़ी के चलते जो है आज हम उनके संकल्प पर अपना संकल्प नहीं रख सकते। सही है गलत है? और हम यकीन के साथ कह सकते हैं दीदी कि यदि यह संसार को बदलाव चाहिए तो सबसे पहले घर का बदलाव होना जरूरी है। घर यदि बदलाव होगा तो समाज बदलेगा। समाज से बढ़ते 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 देश में चला जाएगा। हम आप में खामी क्या है कि गुरु चर्चा में आके तो बड़ा मगन हो जाते हैं, हाय दीदी हाय हेलो, बड़ा प्रेम से। लेकिन जैसे घर पहुंचते हैं फिर अपने रंग में चले आते हैं और पुण्यतिथि में मंच पर कहते हैं कि नीलम दीदी तो इतना बड़े घराने की बेटी थी, लेकिन वो जूठे बर्तन को साफ करती थी और एक गरीब जो नाली साफ करने वाला होता था उसका कपड़ा धोके किस आशे में धोती थी? पैसा लेती थी कि सेवा करवाती थी? वह सेवा एक ही लालच से करती थी कि मेरे सेवा से यह प्रसन्न होकर एक कदम
महादेव गुरु की तरफ बढ़ जाए, ताकि जैसा मेरा जीवन सुंदर हो गया वैसा इस संसार का जीवन सुंदर हो गया। आज हम लोग तो आग में जल रहे हैं, हर घर जल रहा है। पैसा हम लोग के पास हो गया, संपत्ति हो गया, सब चीज हो गया। जहां पहनने का वस्त्र नहीं था आज उसको दाम देने का आपको औकात है। बिना गाड़ी से हम लोग चल नहीं सकते हैं। लेकिन प्रेमों क्या हुआ, घट गया। आज हर घर में एक ही समस्या है, बेटा से बाप को दुश्मनी और माए को पुतहू से दुश्मनी। नहीं क्या हुआ ऐसा, क्या हुआ? आज तो पढ़ा लिखा है लोग है, तो ज्ञान तो उसके अंदर में है, समझ नहीं है। ज्ञान तो एक छोटे बच्चे के हाथ में 2 रुपया दे दीजिए और फिर वापस आप मांगेगा तो वो नहीं देगा। हमारे आपके अंदर का जो मानवता गुण है वह समाप्त हो गया। हम मानव कहलाने लायक नहीं रहे। किस बेसिस पर आप मानव कहते हैं? एक तरफ तो नीलम दीदी का पुण्यतिथि मना रहे और उसके बारे में कह रहे हैं कि लोगों का वस्त्र धोती थी, खाना खुद नहीं खाती थी, लेकिन अपने गुरु भाई बहन को खाना खिलाती थी। आज हम क्या करते हैं? अपने घर परिवार में ही लड़ाई झगड़ा गालम गाली करते रहते हैं। प्रेम कहाँ चला गया? खत्म हो गया। तो यह आएगी वापस कैसे? यह वापस लाने के लिए साहब का यह प्रयास रहा, दीदी का यह प्रयास रहा कि जो यह 3 सूत्र को मन से करेगा, इसलिए कि सारा खेला मन का है। इस मन से हम आप सब कुछ बदल सकते हैं। तो इस मन को नियंत्रण करने के लिए क्या काम दिया? 3 ठो काम दिया, मात्र 3 ठो काम दिया। पहला काम दिया कि अपने गुरु से दया मांगिए, इसलिए कि दया जो होती है गुरु के पास होती है। गुरु के अलावा दूसरा कोई दया आप पर कर ही नहीं सकता है, और उनके दया से ही हम आप चल रहे हैं। हमारा आपका क्या है? क्या यह शरीर मेरा है? हम क्या कहते हैं? यह घर मेरा है, नहीं बोलते। यह हाथ हमारा है, यह मुंह मेरा है। इसका मतलब कि मुंह अलग चीज है, हम अलग चीज है। यानी हम मुंह नहीं है, हम हाथ नहीं है, हम शरीर नहीं है, तो आखिर हम हैं कौन? इसी का ज्ञान जिस दिन मानव के अंदर में आ जाएगा उस दिन उसके अंदर में प्रेम पैदा होगा। और इसी प्रेम को पैदा करने के लिए साहब ने कहा कि इस मन से जो है हमेशा आप दया मांगते रहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। इसलिए कि दुनिया में जितनी परंपरा है या जितनी कला है, बिना गुरु का कोई हासिल नहीं कर पाया। आज बालकुंद भैया बहुत अच्छा ऑर्गन बजाते हैं, उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ से सीखे? कोई गुरु होगा नहीं, बिना गुरु का तो ज्ञान होगा नहीं। तो गुरु हमेशा आपके ज्ञान का उपार्जन करते हैं और आपके चेतना का परिमार्जन करते हैं। जैसे जैसे समय उतरेगी वैसे वैसे आपका चेतना जागृत होगा, तब आप मजे से कह सकते हैं जागा जागा महादेव। हमारी आपकी चेतना जगती नहीं है, हम उलझते चले जा रहे हैं। हम 3 सूत्र की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आडंबर की तरफ ध्यान देते हैं। हमको आपको एक संकल्प लेनी है कि कुछ हो चाहे न हो, 24 घंटे में जितना देर मेरा हम जगते हैं उस पीरियड में अपने काम को करते हुए दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। कोई पैसा लगा, कोई खर्चा, अगरबत्ती जलाना पड़ा,
प्रसाद चढ़ाना पड़ा, कुछ नहीं। आज वही काम नीलम दीदी की कि जब वो सोती भी थी तो उसके मुंह से आवाज निकलता था कि हे शिव दया करो, हे गुरु।